और हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर हमें एक डीमन किंग एक कुर्सी पर बैठा दिखता है और उसका नाम किम जंगचेओनल है। वो एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट है, कोरिया का, या शायद वो हुआ तो करता था। और कल रात को वो अचानक डीमन किंग क्रेडोस बन गया और वो एक फाइनल बॉस है उसी गेम का जो एमसी खेला करता था। और उस गेम की नॉर्मल स्टोरी ये थी कि एक सोए हुए हीरो को जगाना था, पर ये मैटर नहीं करता और ये तुम्हें बताने से कुछ हासिल नहीं होगा। और अब प्रॉब्लम ये है, तभी एक मॉन्स्टर आके एमसी को आवाज देता है। लॉर्ड क्रेडोस, उसका नाम आइडे जेफिरोस है, उसकी लेवल 15 है और वो बोलता है एमसी को कि वॉर के प्रिपरेशंस हो गई है। तभी हमें एक बड़ी से डीमन आर्मी दिखती है जिसमें हर तरह के मॉन्स्टर्स है। और तभी एक मॉन्स्टर बोलता है, आज हम ह्यूमंस को मार देंगे। उसका नाम असुरत है। वो प्रिंस है जो ब्लड पिता है, उसकी लेवल 534 है। तभी दूसरी डीमन बोलती है, हमारा शार्प जिसके वजह से हम इस बंजर जगह पर है और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और आज ये सब खत्म हो जाएगा। उसका नाम सिरगी है, उसकी लेवल 530 है और वो बोलती है, मार दो सब ह्यूमंस को। तभी हमें और इसायम एक डीमन दिखता है जिसका नाम हरतोक है, उसकी लेवल 550 है। हमें और एक डीमन दिखता है, उसका नाम ब्लैक बोल्डर बॉल है, उसकी लेवल 540 है। तभी हमारा एमसी सबके सामने आता है और वो जोर से चिल्लाता है, डीमन आर्मी मेरी बात सुनो। हर को एमसी की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और एमसी की तरफ ध्यान दे के सुनने लगते हैं। तभी एमसी बोलता है, मैं क्रेडोस तुम सबको ऑर्डर देता हूं कि अब से हम कोई अटैक नहीं करेंगे। और एमसी सोचता है, चाहे कुछ भी हो मैं ये वॉर नहीं होने दे सकता। और तभी वो बोलता है, हम वॉर बंद करके फार्मिंग करेंगे। पहले तो हर कोई ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी होश में आके सब एमसी को मना करने लगते हैं। तभी एमसी बहुत गुस्सा हो जाता है, पर वो सोचता है ये सब कितने डरावने हैं। पर वो सब एमसी को ऐसे देखकर डर जाते हैं और तभी हमें दिखता है कहीं पर कोई तो एक कॉफिन से उठ रहा है और तभी नोटिफिकेशन आती है, तुम अपना बिस्वा प्ले कर रहे हो। तभी हमें उसका नाम पता चलता है जो है एज्ड किमची लेवल 9990। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां में एमसी दिखता है अपने स्कूल के कपड़ों में। वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसने फार्मिंग में ये सब किया है और उसे लगता था ये कोर्स करके वो एक आमिर फार्मर बनेगा। वो अपने कोर्स में भी सबसे अच्छा स्टूडेंट था। और तभी एक टीचर एमसी की तारीफ करके उसे बोलता है, जंगचेओनल क्या तुम मेरी थीसिस लिख दोगे? तभी एक और टीचर दिखता है जो एमसी को एक प्रोजेक्ट करने के लिए बोलता है और एक टीचर दिखता है जो एमसी को और काम बताता है। और एमसी होनहार होकर भी बस एक नौकर जैसा काम करता है। और हमें एमसी दिखता है जो बहुत थका हुआ है और तभी वो सोचता है, ये मैं क्या जिंदगी जी रहा हूं और मैं ये सब टीचर्स का काम क्यों कर रहा हूं जबकि मुझे कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रहा। और तभी एमसी अपना दिमाग लूज करने लगता है और वो सोचता है, मैं उन सबको मार दूंगा, हर एक को। पर वो वैसा नहीं कर सकता था और तभी उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, एक गेम खेलना जो बहुत हार्ड थी और किसी भी प्लेयर ने ये गेम कभी कंप्लीट नहीं की। पर एमसी ने ये गेम दिन रात खेली क्यों? कि उसे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करते करते एमसी ने वो गेम एक दिन कंप्लीट कर दी। उस गेम का नाम था पर्डन ओ ऑफ ब्लड। और तभी हमें एमसी दिखता है जो गेम कंप्लीट होने के वजह से बहुत हैप्पी है, पर लग नहीं रहा है और वो सोचता है मैं सबसे ताकतवर हूं। और एमसी वो गेम फिर से स्टार्ट करने जाता है। वो सोचता है मैं पहले मेरी लेवल अप करूंगा। और तभी हमें एमसी का कैरेक्टर दिखता है जिसकी लेवल मैक्स हो गई है। और एमसी सोचता है मुझे कितना वक्त लगा ये सब करने के लिए, कितने साल। छोड़ो गेम शुरू करते हैं। और तभी एमसी गेम स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही वो गेम स्टार्ट होती है टीवी से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और एमसी को समझता नहीं क्या हो रहा है। तभी एमसी की सोल उसके बॉडी से निकल के टीवी में चली जाती है और तभी हमें एमसी की सोल दिखती जो टीवी के अंदर है उस गेम के अंदर। और एमसी सोचता है ये क्या हो रहा है, पर वो खुद को शांत करता है और सोचता मैं अभी नीला मतलब मैं सोल हूं तो मैं गिरूंगा या मरूंगा नहीं। और तभी उसे एक टावर दिखता है। उसे देखकर एमसी सोचता है मतलब मैं गेम में हूं।
पालाडिन ऑफ ब्लड के गेम में। तभी वो एक बिल्डिंग में चला जाता है जिसे देखकर वो डर जाता है, और तभी वो सोचता है मतलब मैं कैरेक्टर बनने वाला हूं जो मैक्स लेवल पर है, एज्ड किमची। और ये सोच के वो बहुत खुश हो जाता है और उसे उसके सामने वो बॉडी दिखती है। पर जैसे ही वो उस मैन कैरेक्टर को देखता है वो सोचता है मैं अब जब इसे देख रहा हूं तो मुझे अब ये नहीं बना वो कितना चूतिया दिख रहा है। और तभी उसके सोल कहीं और उड़ जाती है और एमसी सोचता है मैं कहां जा रहा हूं। और तभी हमें डीमन किंग दिखता है जिसे देखकर एमसी सोचता है नहीं उसकी बॉडी में नहीं, पर एमसी की सोल उसी बॉडी में जाती है। और अब सब करंट टाइम पे आता है जहां पर एमसी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। और वो सोचता है मैं अगर एज्ड के बॉडी को देखकर वैसा नहीं सोचता, अब मैं एक सबसे ताकतवर कैरेक्टर होता, मैं कितना चूतिया हूं। और तभी सीन फॉक्स होता है उसी बटलर पे जो हमें स्टार्ट में दिखा था, और तभी उसे कुछ आवाज आती है क्रेडोस अब वीक हो गया है और इसीलिए वो अटैक नहीं कर रहा और वॉर को स्टॉप कर दिया। और ये सब वो बटलर सुन रहा है और तभी हमें रूम के अंदर दिखता है कि 4 डीमन बोल रहे हैं चलो हम सब हाथ मिला लेते हैं और फिर डीमन किंग को मार देंगे और फिर हम राज करेंगे। और तभी एक बोलता है पर क्रेडोस ने पिछले वाले डीमन किंग को मारा था, और क्या हो अगर वो वीक ना हो, हम में से 2 तो मर ही जाएंगे और बाकी लोगों को नहीं बड़ी इंजुरी होगी। और तभी एक बोलती है अगर असुरत तुम हमारी शील्ड बन सकते हो तो हमें ये कर सकते हैं। तभी वो बोलता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, और क्या हो अगर मैं तुम्हें यह साबित कर दूं कि डीमन किंग वीक हो गया, तब तुम मेरा साथ दोगे। और ये सुनकर बाकी के हंसने लगते हैं और बोलते हैं ऐसा हुआ तो हम उसे मार देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर बटलर एमसी को जाके बताता है कि आज क्या क्या हुआ, हमारी आर्मी को रोक दिया गया है और बहुत सारे डीमन एक दूसरे को और ज्यादा खाने लगे हैं और कुछ डीमन हमारे लैंड को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। एमसी ये पास अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे सुन रहा है और तभी बटलर बोलता है 4 ग्रेट डीमन जनरल्स बोल रहे हैं कि डीमन किंग अब वीक हो गया है और वो पर अटैक करने का सोच रहे हैं। एमसी ये सुनकर डर जाता है और सोचता है अगर वो चारों मुझ पर अटैक करते हैं तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं उन्हें वीक लगा तो वो मुझे मार देंगे। और तभी वो सोचता है अगर मेरी सोल यहां है तो क्या एज्ड किमची अभी भी सोया होगा, तो मैं क्या ह्यूमन वर्ल्ड पे अटैक कर सकता हूं। पर तभी बटलर बोलता है एक रेड बॉल दिखा के कि ये वीडियो है टॉम ओएफ पालाडिन की जो जनरल ओगीमा ने भेजी है, और उस वीडियो में हमें एज्ड दिखता है जो किसी को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। और ये देखकर एमसी और डर जाता है और वो सोचता है उसे देखकर लगता है कोई चूतिया गेम खेल रहा है और मैं कभी उससे नहीं मिलना चाहता, और कुछ भी हो मैं इस कैसल से बाहर नहीं जा सकता ह्यूमन वर्ल्ड में। पर अगर ऐसा हुआ तो सबको मेन वीक लगूंगा और टाइम देखकर वो चारों मुझे मार देंगे, और अगर मैं वॉर करता हूं तो एज्ड किमची मुझे मार देगा। और तभी इतना सब सोच के एमसी रोने लगता है और वो सोचता है ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं इस गेम में क्यों हूं? मैं क्या थोड़ी देर खुश भी नहीं रह सकता? और तभी वो सोचता है मेरे पास के ही ऑप्शन है और वो है खाने का मैटर सॉल्व करना, जिससे सब डीमन शांत हो जाएंगे। और तभी बटलर बोलता है लॉर्ड आप कहां जा रहे हो? एमसी बोलता है मैं हमारा लैंड देखने जा रहा हूं फार्मिंग के लिए। तभी बटलर एमसी की तरफ देखता है और एमसी बोलता है क्या हुआ? और बटलर बोलता है लॉर्ड आप एक बहुत खराब डीमन हो और आपके पास कोई अच्छी बात भी नहीं है, पर अपने जो किया वो फिर से मत करना। एमसी सोचता है ये क्या कर रहा है, क्या वो मुझसे फाइट करना चाहता है? क्या उसका कैरेक्टर ऐसा ही था? और एमसी सोचता है मैंने बस उससे एक बार फाइट की है और वो फाइट भी ऐसे ही हो गई थी, पर उस वजह से उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, पर तब भी वो ऐसे ही हार गया था और इसीलिए सबको वो साइड कैरेक्टर ही लगा था जो डीमन किंग का लॉयल था या वो उसकी रिस्पेक्ट करता था। और तभी बटलर बोलता है मैंने आपके जैसा डीमन किंग कभी नहीं देखा जिस पर उसकी आर्मी भी भरोसा नहीं करती, और आप ऐसे कैसे हो सकते हो? और एमसी सोचता है वो बहुत ही फालतू है और वो बोलता है आपने क्या कहा आपको फार्मिंग करनी है? मुझे नहीं पता था, आपकी मेमोरी बस एक पिजन जितनी है। और एमसी बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं किंग हूं? और तभी वो बोलता है
सॉरी पर आपने और पहले वाले डीमन लॉर्ड ने दोनों ने पहले ही फार्मिंग करके ट्राई किया है, पर कभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ के हार्श कंडीशन और टेम्परेचर डिफरेंस से के वजह से, और आपको पता ही है यहाँ पर कुछ नहीं उगता। तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है इस लैंड को लैंड ऑन ऑफ डेथ बोलते हैं, पर मेरी एबिलिटी यूज करके मैं अब ये कर सकता हूं। और एमसी सोचता है, मुझे फार्मिंग करना पसंद नहीं, पर मेरे जीने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और तभी एमसी नीचे बैठ के जमीन से मिट्टी उठा के खाने लगता है। और एमसी को ऐसे देखकर बटलर सोचता है, डीमन किंग पागल हो गए हैं और वो अब मिट्टी भी खाने लगे हैं, किसी भिखारी के जैसे। एमसी बोलता है, तुम ये सब क्यों लिख रहे हो, बंद करो ये सब। तभी बटलर बोलता है, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूं, आपके बारे में लिखना मेरी जॉब का हिस्सा है और ये इंपॉर्टेंट है, और आपको देखकर लगता है आपकी मेमोरी चली गई है। और एमसी सोचता है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, पर एमसी उसके तरफ ध्यान नहीं देता। और तभी एमसी मिट्टी थूक के सोचता है, ग्राउंड में 0 न्यूट्रिएंट्स है और नाइट्रोजन भी नहीं है, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट एयर में जो नाइट्रोजन होता है वो यूज ही नहीं कर सकते। भले ही एयर में 78 नाइट्रोजन है, पर पेड़ साइल में जो नाइट्रोजन होता है वो यूज ही कर सकते हैं। और इसलिए ह्यूमंस ने ऐसे तकनीक निकली जिससे एयर का नाइट्रोजन सॉइल में डाल सके, और उसे केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिससे फूड प्रोडक्शन में बहुत हेल्प हुई। पर यहां पर वो तकनीक यूज नहीं कर सकते, पर इसका मतलब है कि मुझे नेचुरल मेथड यूज करनी होगी, लाइटनिंग यूज करके, जिसे हाई वोल्टेज से नाइट्रोजन को साइल में फिक्स कर सकते हैं, और रेन वाटर से वो साइल में चली जाएगी। और डीमन किंग की मैन तकनीक है ब्लड स्ट्राइक, जिससे लाइटनिंग बनती है, और उसे से लाइटनिंग के साथ साथ मॉइस्चर भी बनता है, और इससे मैं सॉइल को ठीक कर सकता हूं, तो ठीक है। और तभी एमसी बटलर को पीछे हटने के लिए बोलता है, और तभी अपने नाखून से ब्लड निकालता है। पर एमसी को बहुत दर्द होता है, और वो सोचता है ये कितना पेनफुल है, ये डीमन किंग इसे बार बार कैसे करता था, क्या वो पागल था। और तभी एमसी पीछे देखता है तो उसे चारों जनरल दिखते हैं जो सोचते हैं डीमन किंग वीक है, वो जरूर बहुत वीक हो गया है। और एमसी ये देखकर बहुत डर जाता है, और तभी बटलर बोलता है, तुम 100 वीक हो गए हो। और एमसी सोचता है ये मेरी साइड में नहीं है, और ये जरूर कोई अस्सासीन है, उन सब से पहले यही मुझे मार देगा। और एमसी फिर से अपने नाखून से ब्लड निकालता है, ये सोचकर कि ये मरने से तो अच्छा ही है, पर उससे कुछ नहीं होता, और बस एमसी का थोड़ा सा खून जमीन पे गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद एमसी को बहुत दर्द होने लगता है, और तभी ये सब देखकर वो चारों एमसी को आवाज देते हैं, क्या डीमन किंग आपको कोई हेल्प चाहिए। और एमसी उन्हें देखकर बहुत डर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एज्ड किमची दिखता है, और तभी वो सोचता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अच्छे से, पर थोड़ा बहुत याद है। मैं ये लाइफ बहुत बार जी चुका हूं, और मैं फिर से उठ गया हूं कि मेरा एक काम बाकी है, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और अब मैं क्या करूं, मेरा क्या मिशन है। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जहां पर उसके चारों डीमन आर्मी के जनरल उसके सामने आ जाते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, डीमन किंग, आपको डीमनस के रूल तो पता ही है ना, कि जो सबसे ताकतवर होगा वही डीमन किंग बन सकता है। एमसी उन्हें देखकर सोचता है वो सब कितने डरावने हैं, और उनमें से हर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और मैं कोई स्किल भी यूज कर पा रहा, क्या होगा मेरा, क्या मैं मरने वाला हूं। पर एमसी को देखने वाला जनरल कुछ और ही सोचता है। एमसी को देखकर उसे लगता है इतना प्रेशर, वो भी फाइट चालू होने से भी पहले, क्या वो अपनी पावर जमा कर रहा है, इतनी पावर कहां से आ रही है। पर वो थोड़ा सा हंसते हुए सोचता है, कुछ नहीं मेरे साथ, और डीमन जनरल है, हम सब मिलकर उसे ही हरा सकते हैं। और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो बाकी के तीनों डीमन जनरल जाके पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, क्या उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। पर वो तीनों सोचते हैं हम पहले देखेंगे तुम कैसे फाइट करते हो, और हमें लगा कि हम जीत सकते हैं, तो हम तब फीतो को ज्वाइन करेंगे। और वो सोचता है वो तीनों कितने खटिया है, और वो तीनों सोचते हैं हम डीमनस है, हम ऐसे ही होते हैं।
तभी बटलर बोलता है, जैसा हमारा डीमन ट्रेडिशन है, सब फाइट किसी एक के मरने के बाद खत्म होगी और गिव अप करना मना है। और हमें दिखता है उसके पीछे एक स्क्रीन है और बहुत सारे लोग ये फाइट देख रहे हैं। तभी एमसी बोलता है, अबे तू किसके साइड में है? और डीमन जनरल भी उसे रुकने बोलता है, पर वो खुद को संभाल के सोचता है, मैं ये फाइट जीत सकता हूं। डीमन किंग अब वीक हो गया है, मैं ये कर सकता हूं। पर एमसी बहुत डरा हुआ है और वो सोचता है, मैं क्या करूं? ये सब कैसे हो गया? क्या ये मैं स्टॉप कर सकता हूं? और तभी एमसी सोचता है, मैंने अपनी ताकत टेस्ट की। मुझे लगा था डीमन किंग होने से मैं ताकतवर रहूंगा, पर ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा बहुत ताकतवर हूं, पर इतना कुछ नहीं। और हमें दिखता है एमसी सोफा उठा के अपनी ताकत टेस्ट कर रहा था, पर तभी जनरल एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी डर जाता है, पर तभी जनरल का अटैक देखकर सोचता है, ये मूवमेंट मैंने गेम में देखी है, वो स्लाइश या फिर थ्रस्ट करेगा। और एमसी सोचता है, मैं ऐसा कुछ कैसे डोज करूंगा? पर एमसी वो अटैक डोज कर लेता है और ये देखकर वो खुद शॉक हो जाता है, ये मैंने कैसे किया? और तभी एमसी को याद आता है, जब वो गेम खेलता था तो उस टाइम भी ये कैरेक्टर ऐसे ही मूवमेंट करते थे। और एमसी को वो सारे मूवमेंट याद है और वो मूवमेंट सेम है जैसे गेम में थे। और तभी तीनों जनरल जो पेड़ के पीछे से फाइट देख रहे हैं बोलते हैं, तुमने देखा जब लार्ड ने वो अटैक डोज किया, वो फिर से अटैक करके उसका हाथ उखाड़ने वाले थे। और तभी वो सोचती है, फिर क्यों डीमन किंग ने ऐसा नहीं किया? छोड़ो थोड़ी और देर फाइट देखते हैं। और तभी जनरल एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी फिर से डोज कर लेता है। और तभी एमसी सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसके सारे अटैक जैसे गेम में थे वैसे ही है। और वो जब मैं फर्स्ट टाइम ये गेम खेल रहा था तब जब मैं असुरत से मिला था गेम में, तो मुझे लगा था उसे डिफीट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत फास्ट था और उसके पास बहुत सारे अटैक थे। पर बहुत बार उसके हाथों मरने के बाद मैंने उसे 128 टाइम पे हरा दिया था। और बार खेलने के बाद मुझे उसकी फाइट स्टाइल समझ गई थी और मैं उसका हर अटैक डोज कर सकता था। तभी असुरत एमसी पर फिर से अटैक करने आता है, पर एमसी सोचता है, कुछ फायदा नहीं, उसका अटैक मुझे टच ही नहीं कर पाएगा। और एमसी को हंसता हुआ देखकर तीनों जनरल डर जाते हैं। और उसके बाद एमसी उस फाइट में सब अटैक एक एक करके बड़े आसानी से डोज कर लेता है। और एमसी को ऐसा देखकर जनरल सोचते हैं, वो असुरत के सारे अटैक डोज कर रहा है। और डीमन किंग हंस भी रहा है, क्योंकि असुरत बहुत वीक है और डीमन किंग को मजा आ रहा है। असुरत को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी सोचता है, कितना अच्छा हुआ, मैं उसे अटैक डोज कर सकता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे हरा सकता हूं। पर मुझे एक बात समझ आ गई है, इस दुनिया एक रूल्स गेम के रूल्स जैसे ही है। और तभी एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है। एमसी वो देखकर सोचता है, ये तो कॉमिक में होता है। और तभी सिस्टम एमसी को कांग्रेट्स करता है असुरत के सारे अटैक डोज करने के लिए। और तभी असुरत एमसी की तरफ भाग के आता है और नोटिफिकेशन आती है, एमसी को आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपके लिए डीमन किंग की एक एबिलिटी ओपन हो गई है, टारगेटिंग फंक्शन अनलॉक है अब। और तभी एमसी को असुरत पर एक मार्क दिखता है और एमसी सोचता है, ये एबिलिटी तो सिर्फ स्पेशल स्किल के साथ यूज ही होती है। और तभी एमसी अपने नाखून यूज ही करके अपने दूसरे हाथ से थोड़ा खून निकालता है और असुरत की तरफ फेंक देता है। और जैसे ही एमसी का खून असुरत को लगता है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जो देखकर बाकी जनरल भी डर जाते हैं और बाकी डीमन आर्मी भी एमसी को सपोर्ट करने लगती है, जो एमसी की फाइट देख रही थी। और तभी एमसी असुरत के पास जाता है, उसकी हालत तो खराब है, पर वो अभी भी जिंदा है। और ये देखकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, वो अभी भी जिंदा है, पर मेरे अटैक से तो वो मर जाना चाहिए था। और उसके पास तो रिकवरी स्किल भी है और वो अभी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, मैं क्या करूं? और तभी एमसी उस पर और एक अटैक करता है और एमसी को अटैक करता देख उसके बाकी जनरल सोचते हैं, वो असुरत पे बस उतना ही अटैक कर रहा है जिससे वो मरे नहीं, पर उसे पैन हो। पर तभी असुरत को नीचे पड़ा देख एमसी सोचता है, ये मर क्यों नहीं रहा, क्या करूं अब मैं? और तभी नोटिफिकेशन आती है, तुमने असुरत को हरा दिया है, इसीलिए एक नया सिस्टम अनलॉक हो गया।
हो गया है इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल। और तभी एमसी एक अच्छे आर्मर को इन्वेंट्री में देखने लगता है, पर उसमें जो एमसी ने पहना है वही है और कुछ नहीं है। और तभी एमसी असुरत की तरफ देखकर सोचता है मुझे उसे खत्म करना होगा, पर मैं उसे मार नहीं सकता, मैं उतना ताकतवर नहीं हूं। उसकी रिकवरी एबिलिटी बहुत अच्छी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पर तभी एमसी को एक आइडिया आता है और एमसी सोचता है वो जिंदा है, इसका मतलब मैं उस पर ब्लडी स्ट्रीक कर सकता हूं। और शाहगन, अगर मैंने उसे रॉड के जैसा यूज किया तो मैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हूं। मैं कितना जीनियस हूं। और तभी बाकी जनरल्स की तरफ देखकर एमसी सोचता है वो लोग मुझसे अब डरते होंगे। अच्छा है, अभी टेस्ट करके देखता हूं। और तभी वो आवाज देता है, ओए सिरगी। और वो एमसी को आवाज देती है, हाँ सर। और तभी एमसी बोलता है, असुरत को बांध दो। और ये सुनकर वो सोचती है, क्या मैं एक नगे इंसान को बांध दूं? क्या डीमन किंग मुझे और असुरत दोनों को बेइज्जत कर रहा है? पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है असुरत को एक पोल से बांध दिया है। और एमसी बोलता है, स्टेप फर्स्ट लाइटनिंग रॉड को तैयार करो। पर तभी असुरत उठ जाता है और उठते ही बोलता है, मैं रिकवर हो गया। मैंने बोला था डीमन किंग वीक हो गया है और तुम मुझे मार नहीं सकते। इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा डीमन किंग। पर तभी एमसी उस पर अटैक कर देता है ब्लड स्ट्रीक से, जो कि है स्टेप सेकंड। और एमसी सोचता है इससे हवा का नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। और तभी दूसरे डीमन जनरल को आवाज देता है, एमसी हरतोक, तुम इस पूरी जगह को फॉग के घेर दो और याद रहे फॉग थिक और पानी हो ऐसा होना चाहिए। और हरतोक सोचता है क्या डीमन किंग ऐसा करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं जिससे उनका अटैक और पेनफुल हो? क्या अच्छी ट्रिक है, आज मैं कुछ नया सीखा हूं। और तभी अपनी एबिलिटी यूज करके वो सब जगह फॉग कर देता है। और ये है हमारी थर्ड स्टेप। और फोर्थ सेटअप है फिर से अटैक करो और ये सब रिपीट करो। और एमसी फिर से अटैक करता है और वो सोचता है ये बहुत पेनफुल है मेरे लिए भी। और बाकी सब बटलर जनरल एमसी को बहुत शौक में देख रहे हैं, यहां तक कि असुरत भी शौक है। पर एमसी सोचता है इससे जमीन अच्छी हो जाएगी। अब मैं इस पर क्या उगाऊंगा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। और तभी बहुत सारे अटैक करने के बाद एमसी जमीन चेक करता है और सोचता है नाइट्रोजन बढ़ जमीन में और अब नेक्स्ट स्टेप करनी होगी। और तभी एमसी सोचता है मुझे सॉइल को आयस और अच्छा करने के लिए अब मुझे खाद चाहिए और तुम सब मुझे शीट चाहिए। और ये सुनकर तीनों जनरल शॉक है और वो सोचते हैं असुरत को इतना दर्द पाने के बाद अब डीमन किंग उसे गुस्से भरना चाहते हैं, वो कितने बेरहम हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एक फॉरेस्ट से हीरो किमची कही जाते दिखता है। तभी उसे एक आवाज आती है, प्लीज कोई मदद करो। और अभी हमें दो इंसान दिखते हैं जो बोलते हैं हमारी मदद करो, हम पर गॉब्लिन ने अटैक किया है। और दूसरा बोलता है तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। हीरो किमची कुछ टाइम उन्हें देखता है, उसे ऐसा देखकर वो डर जाते हैं, पर वो हाथ आगे बढ़ा के बोलता है डरो मत। पर वो और डर जाते हैं और सोचते हैं उसने ये क्या पहना है, वो कितना सस्पिशियस लग रहा है। तभी हीरो बोलता, उन्हें क्या तुम्हारे पांव को चोट लगी है? और तभी जिसे चोट लगी है उसे हीरो किमची उठा लेता है और दूरसे को बोलता है, क्या तुम रास्ता दिखा सकते हो? और वो तीनों चलने लगते हैं और चलते चलते वो हीरो किमची को बोलते हैं, तुम बहुत ताकतवर हो। वैसे मेरा नाम रिवाज असराहन है और जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो मेरा सर्वेंट है दयोल फ्रॉन्टेरा। तुम्हारा नाम क्या है? और हीरो किमची बोलता है, अब से मैं वही खोजूंगा। और तभी वो फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है डीमन कैसल में, जहां पर हमें तीनों डीमन जनरल दिखते हैं जो एक दूसरे एक साइड में बैठे हैं और वो बहुत टेंशन में लग रहे हैं। तभी एक डीमन जनरल बोलता है, हम पूप कहां से लाएंगे? क्या हमें पूप को ऐसे ही बना सकते हैं या कोई तरीका है? तभी दूसरी डीमन जनरल बोलती है, ये कितना क्रेजी है और ग्रोस भी। तभी जनरल बाल बोलता है, मुझे तो खाना खा के भी बहुत टाइम हो गया है, मैं पूप नहीं कर सकता। और सिरगी तुम पूप कर सकती हो? यह सुनकर जनरल सिरगी गुस्सा होती है और बोलती है, ऐसे कुछ भी मत बोलो, तुम पागल। तभी जनरल बोलता है,
भले ही हम पूप कर सके, पर मुझे मेरी पूप नहीं देनी उसे। चलो एक काम करते हैं, लो रैंक डीमन को मार के उन्हें पूप करने लगाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ झोपड़ियां दिखती है जिनमें से आवाज आ रहा है, ऐसा मत करो, हम तुमसे भिख मांग रहे हैं। तभी हमें एक डीमन दिखता है जो पूप कर रहा है और बहुत सारे गार्ड्स उसके सामने खड़े हैं। तभी वो डीमन बोलता है, तुम सब ऐसे देख रहे हो तो मैं पूप कैसे कर पाऊंगा? तुम बाहर भी वेट कर सकते हो ना कम से कम। तभी पीछे दरवाजे से डीमन जनरल बोलता है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तभी एक गार्ड बोलता है, पूप नहीं कर पा रहे। तभी डीमन जनरल उस पूप करने वाले डीमन के पास जाके बोलता है, तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, चाहे तुम कितना भी ट्राई करो। तभी वो डीमन बोलता है, लॉर्ड हर्तोग, मैंने कब से कुछ नहीं खाया है, तो मैं कैसे कुछ निकाल सकता हूं? थोड़ा रहम दिखाए। पर तभी हर्तोग उसे गले से पकड़ लेता है। तभी जनरल हर्तोग उस पर अटैक करने लगता है और बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो। पर उतने में जनरल बाल आके उसे रोक देता है। यह देखकर जनरल हर्तोग बोलता है, क्या है बाल? जनरल बाल बोलता है, तुमने उसे मार दिया तो वो मर जाएगा, मतलब हमें कुछ भी पूप नहीं मिलेगी। हमें पूप चाहिए, और पूप मतलब उन्हें और पूप करनी होगी, उन्हें जिंदा रहना होगा उसके लिए। तभी जनरल हर्तोग उस डीमन को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम भी कभी कभी कुछ अच्छा सोच सकते हो, तुम सही बोल रहे हो। पर तभी जनरल हर्तोग बोलता है, पर अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो तुम्हें खा के शायद पूप कर दे बाल। जनरल बाल भी हर्तोग के तरफ गुस्से में देखता है। सौदे में पड़ीढ़ा डीमन उन्हें दोनों को देखकर डर जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। पर तभी वहां पे डीमन किंग हमारा एमसी आ जाता है और बोलता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और एमसी उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी एमसी बोलता है, तुम्हें पता नहीं क्या बस डीमन ही पूप नहीं करते? और अब सीन शिफ्ट होता है कैसल में, जहां पर एमसी चेयर पे बैठा है और उसके साइड में बटलर भी है और उनके सामने दोनों जनरल है, बाल और हर्तोग। और एमसी बोलता है, उनकी पूप लेना बंद करो, वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, और ऐसा सोर्स सोचो जिसमें न्यूट्रिशन होगा। तभी बटलर बोलता है, किंग खाद मतलब? एमसी बोलता है, वो एक इंग्रेडिएंट है जिससे जमीन में न्यूट्रिशन बढ़ेगा। और एमसी सोचता है, नॉर्मली कैटवुड अशेस, वीड और साइल से बनता है, जिसमें एग और चिकन फिशेस होता है, और हम वुड और वीड के जगह पर वो टूटे फूटे घर यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम एग और चिकन फिशेस है। तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो बटलर को बोलता है, ज़ेफिरोस जाके मैप लेके आना हमारे लैंड का। और बटलर यस मैजेस्टी बोल के मैप लाने जाता है। तभी कुछ टाइम बाद एमसी मैप देखने लगता है और उस मैप को देखकर एमसी सोचता है, ये मैप वैसा ही है जैसा गेम में था। उसका मतलब है मैं अगर यहां गया तो मुझे वो मिल जाएगा जहां पर डीमन सीगलस रहती है। और एमसी सोचता है, गेम में वो बहुत सारे थे यहां वहां, इसका मतलब हमें उनसे एक शील और बहुत सारा न्यूट्रिशन मटेरियल मिल जाएगा, और इस सब के लिए गेम में के परफेक्ट प्लेस है। तभी बटलर बोलता है, डीमन किंग, क्या आप फिशेस को डीमन सी गलत से कलेक्ट करने वाले हो? एमसी बोलता है, तुम होनहार हो, हां मैं वही सोच रहा हूं। तभी बटलर बोलता है, आपको याद है ना उस जगह को क्या बोलते हैं? क्लिफ ऑन एफ नो रिटर्न। वहां पे कोई स्टेबल होल्ड्स नहीं है, और वह से गिरे तो आप पक्का वेव्स से मर जाओगे। तभी एमसी बोलता है, मुझे पता है, और वो सोचता है, मुझे ये सब पता है क्यों कि वो एरिया किसी भी प्लेयर के लिए नहीं थी और वो आउट ऑन एफ गेम प्लेस है। पर तभी एमसी बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं वो क्लिफ क्लाइंब कर सकता हूं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हमें एमसी और बटलर और साथ ही में तीनों डीमन जनरल उस क्लिफ के पास दिखते हैं, जिसके ऊपर कुछ सी गलस उड़ रहे हैं और नीचे पानी है। तभी जनरल सोचते हैं, ये क्या सोच रहा है? बहुत लोगों ने उन सी गलस को मारने के लिए ट्राई किया है, पर उनमें से कोई ऐसा कर नहीं पाया और सब मारे गए। तभी एमसी बोलता है, अब मैं ऊपर चढ़ूंगा और ये बैग तुम्हारे तरफ फेंकूंगा, जिसमें सी गलस के फिशेस और एग शेल होंगे, तो तुम सब अच्छे से पकड़ना इन्हें, और ये सब अच्छे से हुआ तो तुम सबको खाना मिलेगा। तभी जनरल बाल एमसी की तरफ देखकर कुछ सोचता है और उसे वो
वो लो रैंक डिमना याद आते हैं, पर तभी एमसी किनारे की तरफ आता है और क्लिफ को देखकर सोचता है, गेम में मैंने बहुत टाइम इस क्लिफ पर चढ़ने का ट्राई किया था, जिसमें बहुत बार मरने के बाद तभी एमसी भागते हुए उस क्लिफ की तरफ जाता है और जंप करता है। यह देखकर सब जनरल और बटलर शॉक हो जाते हैं और तभी एमसी सोचता है, बहुत मरने के बाद में आखिर में सक्सेसफुल हुआ और वो क्लिफ को पकड़ लेता है और वो सोचता है मैं एक ग्लिच से ये क्लिफ चढ़ पाया था। और तभी सब जनरल और बटलर एमसी की तरफ देखते हैं। एमसी अपनी इन्वेंट्री खोलता है और सब कपड़े निकाल लेता है, जिससे वो नंगा हो जाता है। ये सब डीमन जनरल शॉक में देख रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जो क्लिफ के अंदर है, थोड़ा बाहर, और किसी को समझ नहीं रहा कि एमसी ये क्या और कैसे कर रहा है। तभी एमसी सोचता है मुझे मेरी बॉडी घुमानी होगी, और सिरगी ये देखकर अपना मुंह से घुमा लेती है। तभी इन्वेंट्री ओपन करके एमसी अपने कपड़े फिर से पहन लेता है और वो फिर से इन्वेंट्री ओपन करके कपड़े निकाल लेता है और फिर से पहन लेता है, और ऐसा बार बार करके एमसी क्लिफ के ऊपर तक पहुंच जाता है और ऊपर चैरेट जाता है और सोचता है ये हो गया, मैंने गेम में बहुत जगह पर यह किया था। और वो सब सोच के मुझे लगा ये यहां भी वर्क करेगा, और अच्छा हुआ ये कर गया, नहीं तो क्या पता क्या होता। तभी जनरल बाल बोलता है, डीमन किंग बोले ये सब हुआ तो वो हमें खाना खिलाएंगे, तो बाल भी उनकी मदद करेगा जाके। तभी बटलर बोलता है, लाड बाल क्या? पर तभी बाल भागने लगता है क्लिफ की तरफ। बटलर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बाल किसी की नहीं सुनता। तभी एमसी पीछे मुड़ के देखता है, बाल जंप करता है क्लिफ की तरफ और बोलता है, डीमन किंग मैं आपको फॉलो करूंगा। तभी एमसी चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और हमें दिखता है बाल क्लिफ को पकड़ नहीं पाता है और गिरने ही वाला होता है, पर तभी एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी एमसी सोचता है वो हैवी है, लगता है जैसे मेरा हाथ टूट जाएगा। तभी एमसी सोचता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इस डीमन को क्यों बचा रहा हूं? वो एक डीमन जनरल है जो मेरे लिए थ्रेट है, मेरे पास कोई रीजन नहीं है उसे बचाने का। तभी एमसी को कुछ याद आता है। तभी हमें एक लड़का दिखता है जो एमसी को बोलता है, जंगचे ओनल बस इस एक बार मेरी मदद कर दो प्लीज। प्रोफेसर मुझे मेरा एसे सबमिट नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो मुझे एक नौकर की जैसे यूज कर सके। क्या तुम मेरी मदद करोगे जिससे वो बस मेरा एसे देख भी ले तो बहुत है। प्रोफेसर्स को तुम पसंद हो, शायद वो तुम्हारी बात सुन ले, प्लीज एक बार। तभी एमसी सोचता है वो मेरा जूनियर था जो मुझे यहां वो फॉलो करता था, और जैसा मैं फर्स्ट नंबर का नौकर था प्रोफेसर का, तो वो मेरी बात सुन भी लेते। पर तभी एमसी बोलता है ये तुम्हारा काम है, तुम तुम्हारा देख लो। और सोचता है मैं तब बहुत डरा हुआ था, मुझे लगता था अगर मैंने कुछ गलत किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और काश एक बार। तभी हमें एमसी देखता है जो अभी सोच रहा है मैं एक बार उसकी मदद कर पाता, और वो कैसे तो कर के जनरल बाल को पकड़े है और सोचता है बस थोड़ी और ताकत, मैंने अगर मेरी पूरी ताकत लगाई तो ये हो सकता है। तभी हमें वो लड़का दिखता है और एमसी सोचता है बस एक बार, जिससे मैं उसके बारे में मेरे मेमोरी में उसे हंसता देख सकूं। और तभी एमसी अपनी पूरी ताकत लगा के जनरल बाल को ऊपर खींचने लगता है और जैसे तैसे ऊपर फेंक देता है क्लिफ पर, और जनरल बाल ऊपर क्लिफ पर गिर जाता है। उसके पीछे ही एमसी भी ऊपर चैरेज जाता है। जनरल बाल एमसी की तरफ ही देख रहा है, और तभी जनरल बाल होता है किंग ने बाल को बचाया जिसमें वो खुद हर्ट हो गए। किंग के पास कोई रीजन नहीं था ऐसा करने के लिए, तो क्यों किया डीमन किंग? तभी एमसी बोलता है क्योंकि ये काम हर्ट होता है किसी फॉलोअर को खोने से ज्यादा, और मैं रिग्रेट में नहीं रह सकता। जनरल बाल एमसी की तरफ देख है कुछ टाइम और रोने लगता है, और तभी एमसी सोचता है मैंने ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हारे लिए, मुझे माफ कर देना जूनियर, सॉरी। पर तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, डीमन किंग तुमने तुम्हारे जनरल को सेव किया है, इसलिए अब से जनरल बाल तुमसे लॉयल रहेगा, और इसलिए सिस्टम तुम्हें पॉइंट दे रहा है। एमसी सोचता है क्या पॉइंट्स? पर एमसी को नोटिफिकेशन आती है सिस्टम से, और एमसी सोचता है हैप्पी पॉइंट, इससे क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा आइसक्रीम पर?
क्या इस दुनिया में ऐसे जगह है कोई जहां पर आइसक्रीम बेचते हैं? तभी सिस्टम बोलता है ये ऐसा कुछ नहीं है और गेम में क्यों कोई आइसक्रीम बेचेगा? और एमसी सोचता है क्या ये सिस्टम रिप्लाई भी दे सकता है? तभी सिस्टम और एक नोटिफिकेशन देता है जब भी कोई डीमन खुश होगा या फुल पेट होगा तब तब तुम्हें हर एक से एक एक हैप्पी पॉइंट मिलेंगे और तुम इन पॉइंट से अपनी लेवल बढ़ा सकते हो। अभी तुम बस 20% ही डीमन लॉर्ड क्रेडोस की पावर यूज ही कर सकते हो। तभी हमें एमसी के स्टैट्स दिखते हैं। स्टैमिना, मेंटल स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, मैजिक पावर सबके सब 20% है और एमसी उन्हें 10% से बढ़ा सकता है। तभी सिस्टम बोलता है सब स्टैट्स 100 करके तुम पूरी पावर अनलॉक कर सकते हो। और तभी एमसी सोचता है ठीक है तो स्टैमिना को बढ़ा के देखते हैं। फर्स्ट तभी नोटिफिकेशन आती है स्टैट्स बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास 50 हैप्पी पॉइंट्स नहीं है। और एमसी सोचता है ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तभी एमसी सोचता है मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता पर मैं फार्मिंग करके बहुत सारे हैप्पी पॉइंट कमा सकता हूं और मैं ऐसे बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और फिर मेरा सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा और कोई इस सबसे खुश भी होगा। ये बहुत अच्छा रहेगा। और एमसी हंसने लगता है पर एमसी को ऐसा देखकर बाल डर जाता है और वो सोचता है किंग को देखकर लगता है अगर मैंने उनका ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो वो मुझे यही मार देंगे क्योंकि अब उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है जिसका मतलब अब इस लाइफ पर उनका हक है। किंग सच में बहुत बुरे हैं और उन्होंने मुझे ऐसे ही नहीं बचाया, मुझे संभल कर रहना होगा। तभी एमसी एक एग शेल उठा के नीचे खड़े जनरल्स को बोलता है ओए तुम सब में अब इन शेल में पूप भर के इन्हें नीचे फेंकूंगा तो तुम सब इसे अच्छे से पकड़ना। तभी वो सब सोचते हैं डीमन किंग ये क्या बोल रहे हैं? पर तभी एमसी वो शेल फेंक देता है और तभी नीचे खड़े सब पर पूप गिरने लगती है और वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है? तभी एमसी सोचता है चलो फार्मिंग करते हैं हमारी पूरी ताकत लगा के। और वो सोचता है फर्स्ट स्टेप खाद बनाने की है। पूप, एग शेल, बर्न्ट ट्री अशेस और साइल प्रिपरेशन और फिर इस सब को ग्राइंड करके मिक्स करना। तभी एमसी जनरल सिरगी को बोलता है ये सब क्रश करो और फिर मिक्स करो। तभी वो बोलती है क्या बोले आप किंग? तभी एमसी बोलता है तुम्हारे पास बहुत सारे हाथ हैं तो तुम सही हो ये सब करने के लिए। तभी वो जोर से चिल्लाती है मैं जनरल सिरगी, कोल्ड मोनार्क, मेरे हाथ ये सब फालतू काम करने के लिए नहीं बने हैं क्रेडोस। और तभी वो अपने वेपन उठाती है और तभी एमसी बोलता है तो ऐसा है तो मैं तुम्हें एक सिंपल काम दूंगा। तभी एक जनरल को जिसे लाइट रॉड की तरह यूज किया जा रहा है उसके तरफ हाथ दिखा के एमसी बोलता है तुम्हें बस उसके जैसे वह खड़ा होना है फिर। पर यह सुनते ही जनरल सिरगी अपने बहुत सारे हाथ यूज करके वो सब मिक्स करने लगती है। तभी पीछे से एमसी सोचता है मैं तो डर ही गया था, ये सब बहुत गुस्से वाले हैं, मुझे संभल के रहना होगा। पर मैं डीमन किंग हूं, मुझे सबको कंट्रोल करना होगा। और अब सेकंड स्टेप है जिसमें हमें खाद में पानी ऐड करना होगा। तभी एमसी बोलता है जनरल हर्तोग को मुझे यहां बहुत सारा पानी चाहिए हवा में। तभी हर्तोग बोलता है पर किंग इससे यहां बहुत गंदी बास आएगी। तभी एमसी जनरल हर्तोग को भी वही इशारा करता है जो उसने सिरगी को किया था और तभी हर्तोग एमसी का इशारा समझ के अपनी पावर यूज करके सब जगह पे पानी बढ़ा देता है। तभी बाल मिट्टी उठता है और एमसी बोलता है क्या अब मॉइस्चर बराबर है? और बाल बोलता है यस किंग, जैसा आपने बोला था मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। तभी एमसी सोचता है अब थर्ड स्टेप है, इसमें हमें इस खाद को कवर करके ड्राई प्लेस पर रखना होगा, पर इसे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तभी हमें दिखता है कि सब जनरल मिलके जमीन को कवर कर रहे हैं और एमसी सोचता है मुझे बहुत सारा खाद बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, इसीलिए मुझे सारी डीमन आर्मी को काम पर लगाना पड़ेगा। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है और मुझे ये अभी करना होगा, मैं डीमन किंग के अथॉरिटी का फायदा उठाऊंगा। तभी हमें एक झोपड़ी दिखती है जिसके अंदर एक ओल्ड डीमन बैठा हुआ है और पास में कोई बियर्ड पर है। तभी बियर्ड वाली लड़की बोलती है पापा और वो डीमन बोलता है फ्लूट। क्या हुआ? वो दोनों बहुत वीक लग रहे हैं। तभी वो डीमन लड़की फ्लूट बोलती है पापा आप मुझे खा लो प्लीज। तभी वो डीमन बोलता है मैंने बोला था ना फ्लूट, ऐसा मत बोलना।
तभी वो बोलती है, मुझे माँ की याद आ रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जो बोल रहा है, मुझे भूख लगी है, और उसके सामने फ्लूट है और वो रो रही है। तभी वह पे एक औरत है जो उस मॉन्स्टर को रुकने को बोलती है, और तभी वो औरत हंसते हुए फ्लूट की तरफ देखती है और फ्लूट बोलती है, मोम, और उसी वक्त वो मॉन्स्टर फ्लूट के मोम को खा लेती है। तभी सीन फिर से उस घर में शिफ्ट होता है जहां पर वो डीमन बोलता है, अगर फ्लूट तुम ही यहां नहीं रहोगी तो मेरे जिनेका का फायदा। पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वो अपने पीछे देखता है, तो वह पे हमारा एमसी आया है और वो डीमन बोलता है, डीमन किंग आप यहां पे? तभी एमसी बोलता है, इसमें अभी भी ताकत है बोलने की, इसे भी साथ में ले लो। तभी वो डीमन बोलता है, पर मेरे बेटी का क्या होगा? अगर मैं उसे यहां पर अकेला छोड़ गया तो बाकी हाई रैंकिंग डीमन उसे खा जाएंगे। पर बाल उसे उठा लेता है। फ्लूट भी अपने पापा को आवाज देती है और एमसी बोलता है, और कितने बाकी है? और बटलर बोलता है, हमने 20 डीमन को ले लिया है और हमें 30 चाहिए। तभी एमसी पीछे मुड़ के देखता है, उसे फ्लूट दिखती है जो रो रही है। तभी एमसी को उसके गेम खेलने वाले दिन याद आते हैं जहां पर उसने बिना सोचे फ्लूट को मार दिया था गेम में, और वो अपना मुंह घुमा लेता है। और तभी एमसी उस घर के बाहर निकल के सबको बोलता है, तुम सब अब से कोई किसी और डीमन को नहीं खा सकता, और तुम बटलर ज़ेफिरोस बाकी के डीमन को लेके आवो, हमें उनकी जरूरत है खाद बनाने के लिए। और एमसी सोचता है, मैं डीमन किंग हूं, मुझे सबको फोर्स करना ही होगा सबके भले के लिए, लीडर के तौर पे मुझे ये त्याग करना ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता जहां पे हमें फ्लूट के पापा दिखते हैं आपकी डीमन के साथ जो फार्म में वर्क कर रहे हैं। और तभी एक डीमन बोलता है, हमें ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्या काम का है? ओ, फार्मिंग क्या फालतूगिरी है? तभी दूसरा डीमन बोलता है, तुम चुप रहो डैरॉक, अगर तुम और बोले तो तुम्हें वो मार देंगे। तभी वो बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम सब वैसे भी मरने वाले हैं, और ये सोच लिए कि ये लैंड फर्टाइल हो सकता है, पर हम इस जगह पर क्या उगाएंगे, हमारे पास कहां पे कुछ है? तभी उसे पीछे डीमन किंग हमारा एमसी आके बोलता है, क्या तुम्हें जानना है हम क्या उगाने वाले हैं? तभी वो डीमन कुछ बोलने ही वाला था, पर एमसी बोलता है, यहां मेरे साथ चलो। तभी चलते चलते एमसी सोचता है, उस दिन मैंने पर्पल फ्लावर देखा, शायद हम उसे उगा सकते हैं। और तभी वो डीमन उस फ्लावर के देखकर बोलता है, क्या ये है वो? और तभी एमसी बोलता है, यस, हम इस प्लांट को लगाने वाले हैं, बाकी जनरल को मैंने इस प्लांट को ले आने के लिए बोला है। तभी वो डीमन बोलता है, पर किंग इस प्लांट को हम खा नहीं सकते, इसे खाने से हम मर सकते हैं, इसे खाने से एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज्यादा। पर तभी एमसी वो फ्लावर निकालता है और बोलता है, हम और कुछ उगा भी नहीं सकते इस लैंड पे, और वैसे भी हम ये प्लांट खा सकते हैं या नहीं इसकी टेस्ट चल रही है अभी। तभी वो डीमन बोलता है, क्या सर, आप क्या बोल रहे हैं? तभी एमसी बोलता है, तुम सही सुन रहे हो, इसकी टेस्ट चल रही है, वो भी तुम्हारी ही बेटी पर। तभी ये सुनकर वो डीमन डर जाता है और वो भागने लगता है, और वो सोचता है, ये क्या हो रहा है? डीमन किंग, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे बेटी के साथ? मेरी बेटी ऐसा मत करो, वो मत खाना। और तभी हमें उसका घर दिखता है, और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो दरवाजे से चिल्लाता है, फ्लूट वो मत खाना। पर तभी फ्लूट बोलती है, पापा मैंने इसे खा लिया पर मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मेरा पेट भर गया। तभी वो डीमन बोलता है, क्या तुम ठीक हो फ्लूट सच में? तभी वो बोलती है, हाँ पापा, लॉर्ड ज़ेफिरोस और लॉर्ड बॉल ने ये मुझे कल भी खिलाया था और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी उसके पीछे से एमसी बोलता है, तो क्या तुम अब मुझ पर भरोसा करते हो? यहां से बहुत दूर ह्यूमन ने भी एक ऐसे ही डेंजरस प्लांट को खाने लायक बना था, और फिर उन्होंने उसी प्लांट से सबका पेट भरा, और उस प्लांट को बोलते हैं पोटैटो। तभी फ्लूट एमसी को बोलती है, डीमन किंग, आप बहुत अच्छे हो, आप हम जैसे लॉ रैंक डीमंस को इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सिस्टम से मैसेज आता है, तुम्हारे वह जैसे कोई और खुश हुआ है, इसलिए तुम्हें हैप्पी पॉइंट मिलते हैं। और तभी एमसी सोचता है,
मैं डीमन किंग पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर बार सीरियस रहने की जरूरत है। और वो थोड़ा सा हंसता है। पर तभी एमसी बोलता है, तुम जैसे बच्चे को बास ऐसा खा के बड़ा होने की जरूरत है। तभी एमसी को ऐसा देखकर सब डर जाते हैं और वो सोचते हैं डीमन किंग उसे डरा रहा है, फिर उसे खा जाएगा। डीमन किंग सच में बहुत ज्यादा ईविल है। डीमन कैसल दिखता है। डीमन लॉर्ड के टेरिटोरी में सबसे डीप पार्ट में है, छविंदे अंटोर। वैसे टेरिटोरी 5 पार्ट्स में बांटी हुई है और ये प्लेस उनमें भी सबसे डीप लेवल पर है। यहाँ का क्लाइमेट रात को बहुत ज्यादा ठंडा और दिन को बहुत ज्यादा गर्म होता है। और एक जमाने में यहाँ के लोगों के पास फूड नहीं था तो उन्होंने जहरीले पोटैटो खाए। क्या फिर वो सब मर गए? क्या हुआ उनके साथ? क्या तुम्हें पता नहीं ह्यूमंस कैसे होते हैं? वो किसी भी चीज को खाने लायक बना सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक डीमन दिखता है जो बोलता है डीमन किंग हमने इन्हें रख दिया है। तभी एमसी जनरल बॉल को ऑर्डर देता है, उन्होंने उनका काम कर दिया है, अब तुम उन सबको क्रश कर दो। और तभी जनरल बॉल बड़ी सी जंप लेके उन सीड को क्रश करने लगता है। और एमसी सोचता है मैंने उन सीड को फ्रीज किया है 5 नाइट और अब बाल को उन्हें क्रश करने लगाकर उनमें जो जहर है वो बाहर निकल जाएगा। और हम ऐसा और बार रिपीट करेंगे और फिर उन्हें ड्राई करके स्टोर करेंगे और फिर हमें उन्हें कुक करे खा सकते हैं और उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तभी एमसी बटलर को ऑर्डर देता है, जाके जो फार्मर खाद बना रहे हैं उन्हें यहां लेके आवो, ये उनके लिए पार्टी टाइम है, वो ये खा के खुश हो जाएंगे। और तभी जैसा एमसी ने बोला था बटलर उन सबको ले आता है। और तभी एमसी उन्हें बोलता है हमारे पास ज्यादा नहीं है तो हर कोई बस 2 ही ले सकता है। तभी बटलर बोलता है किंग हमारे पास और पोटैटो है तो क्या हम और नहीं बना सकते उन्हें यूज करके? एमसी बोलता है मुझे नहीं लगता उतने ज्यादा है हमारे पास और पूरी आर्मी के लिए हमें और चाहिए। जितने हैं उनसे तो कुछ भी नहीं होगा, पर इसीलिए हमें बचे हुए पोटैटो को यूज ही करके फार्मिंग करनी होगी और फिर हमारे पास कोई कमी नहीं होगी। तभी फार्मर्स उन सीड को देखकर सोचते हैं क्या हमें इन्हें खा सकते हैं? पर मेरे एक दोस्त ने जब इन्हें खाया था और वो तभी मर गया। तभी फ्लूट का बाप बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना डीमन किंग ने इन्हें चेंज कर दिया है, तो अब हम ये खा सकते हैं। मेरी बेटी ने भी ये खाया था और वो अभी भी ठीक है। तभी वो डीमन बोलता है तुम पागल आदमी, उस डीमन किंग की तरफ ध्यान से देखो, क्या उसका फेस देखकर लगता है वो किसी को खाना देगा? वो चाहता है कि हमें ये खाए और फिर उसके सामने तड़प तड़प के मर जाए। पर फ्लूट का बाप उनकी नहीं सुनता और उस सीड को खा लेता है और चोर से चिल्लाता है डीमन किंग आप ग्रेट हो। और ये देखकर बाकी के भी डीमन फार्मर वो सीड खा लेते हैं और वो एमसी की तरफ देखकर सोचते हैं डीमन किंग ने सच में हमें ऐसा फूड दिया जो हम खा सकते हैं। और वो एमसी से के लिए चांट करने लगते हैं लॉर्ड क्रेडोस जीते रहो, जीते रहो। और एमसी सोचता है मुझे ये चांट पसंद नहीं पर मैं इससे बाद में चेंज कर दूंगा। तभी बटलर एमसी को देखकर सोचता है, उनका फेस देखकर लगता है जैसे उन्हें पहले से पता था कि वो खाने लायक फूड बना सकते हैं और शायद डीमन किंग सच में कुछ बड़ा चेंज ला सकते हैं, हाँ हमारे लिए। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है तुम्हारी डीमन आर्मी खुश है, तुम्हें हैप्पी पॉइंट मिलते हैं 50। और एमसी सोचता है वो बहुत अच्छे नंबर है, अब मैं खुद को थोड़ा ताकतवर बना सकता हूं। मैं क्या बढ़ा सकता हूं? मुझे कोई आइडिया नहीं है इस पर, छोड़ो पहले मैं और पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा। पर अभी मुझे इन स्क्वाड को सेपरेट करना होगा खाद के लिए, एक स्क्वाड और फिर फार्मिंग और पोटैटो जमा करने के लिए और एक स्क्वाड। तभी बटलर बोलता है तुम सब सुनो, जाके सबको बता दो विलेज में कि इस जमीन पे भी खाने लायक फूड उगा सकते हैं और जो भी इतनी हमें पोटैटो लाके के देगा उसे हमें और फूड देंगे खाने के लिए। और एमसी उसके तरफ देखकर सोचता है वो जैसा दिखता है वैसे ही स्मार्ट भी है, वो भले ही मेरे लिए बहुत अनोइंग है पर वो हेल्पफुल भी है। और तभी हमें दिखता है कुछ डीमन जो पोटैटो जमा कर रहे हैं और कुछ जनरल जो खाद बना रहे हैं। तभी हमें एमसी दिखता है जो कुछ डीमन को ऑर्डर देता है उस लाइटिंग रॉड को थोड़ा आगे ले जाओ और तभी वो उसे एक जगह पर लगा देते हैं। और तभी एमसी अपनी स्किल यूज करके उस पर अटैक करता है
जिससे वो और एरिया में नाइट्रोजन फिक्स कर सके। और तभी वो सोचता है, अब हमारे पास बराबर खाद है, हमें नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब हमें खाद सब जगह पर फैलाना होगा, पर ये बहुत बड़ा लैंड है और डीमन फार्मर जो बस थोड़ा बहुत खा के जी रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। तभी वो जनरल उठ जाता है, बोलता है, क्रेडोस मुझे मार दो। पर एमसी सोचता है, ये जनरल काम का है, इसने कुछ भी नहीं खाया है, फिर भी अभी तक जिंदा है, ये और काम कर सकता है। और एमसी उस पर अटैक कर देता है। तभी एमसी सोचता है, क्या मेरे पास कोई चॉइस नहीं है? क्या मुझे उसके लिए वेट करना होगा? तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां वहां पर एमसी बटलर से पूछता है, क्या तुमने और लोगों के लिए सच में स्टार मास्टर से रिक्वेस्ट की है? और बटलर बोलता है, यस किंग, हमने उनसे फार्मिंग के लिए जितने ज्यादा हो उतने लोगों को भेजने के लिए कहा है और हमने सबको मैसेज भेज दिया है, पर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। तभी एमसी सोचता है, क्या वो मैसेज ले जाने वाला भूख से मर तो नहीं गया होगा? ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, बस इतने लोगों को लेके फार्मिंग करना, हमें और लोगों की जरूरत होगी। तभी हमें एक सिटी दिखती है, फर्स्ट स्टार एरिया, क्लिफ ऑफ थे डेड। तभी हमें एक डीमन दिखता है जो बोलता है, लॉर्ड जैसी हमारी रिपोर्ट है। उससे यह समझता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस ने फार्मिंग स्टार्ट की है, और इतना ही नहीं, उसने खाने लायक प्लांट भी ढूंढ लिए हैं। तभी एक लॉर्ड बोलता है, क्रेडोस वो ये सब कर रहा है क्योंकि वो मुझसे डरता है, क्योंकि मैं और ताकतवर बन जाऊंगा जैसे जैसे और डीमन मरते हैं, इसलिए उसने वॉर स्टॉप कर दी जिससे कोई और लोग ना मरे। और जो ये सब बोल रहा है वो है फर्स्ट स्टार मास्टर, फादर ऑफ डेड सरथुल। तभी वो बोलता है, क्या तुमने सब मैसेंजर जो बाकी ईयर में भेजे थे उन्हें मार दिया है ना? तभी वो सोल्जर बोलता है, यस किंग, बाकी स्टार मास्टर्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी वो लॉर्ड बोलता है, ठीक है, उन डीमंस का मरना जरूरी है जिससे वो मेरी आर्मी का हिस्सा बन सके और मैं उस क्रेडोस को मार के खुद डीमन किंग बन जाऊंगा। मेरे सोल्जर फिकमीर, मैं चाहता हूं तुम क्रेडोस के एरिया में जाके जो कुछ नहीं फार्मिंग से रिलेटेड है उसे डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें जनरल लाइटिंग रॉड दिखता है। तभी हमें वो सोल्जर दिखता है जो उस जनरल को देखकर सोचता है, क्रेडोस सच में बहुत जालिम है, उसने असुरत को इतना तड़पाया है बस एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। पर असुरत, तुम हिम्मत मत हारना, लॉर्ड सरथुल तुम्हें पसंद करते हैं, वो क्रेडोस को मारने के बाद तुम्हें उनके अंडर ले लेंगे। तभी वो और सोल्जर्स को समन करता है जिन्हें वो राइट्स बोलता है और आर्डर देता है, सब कुछ तबाह कर दो, यहां पर कुछ नहीं बचना चाहिए। तभी वो यहां वह भागने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है, लॉर्ड फिकमीर, ये खाद यही जो वो मैसेंजर बोल रहा था। तभी वो आर्डर देता है, इसे सब जगह पर फेंक दो, जितना दूर हो सके उतना, और वो फिर से उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो तुम सब जगह पर फैला दो उसे, और हाँ, उसे मिट्टी में मिक्स कर दो जिससे वो उसे कभी कलेक्ट ना कर सके। और ये सब करते हुए जनरल असुरत उन्हें देख रहा है। तभी उसे याद आता है कि डीमन किंग बटलर से बोल रहा था कि हमें खाद को सब जगह फैलाना होगा और फिर उसे मिट्टी में मिक्स करना होगा, पर यह उनके लिए मुश्किल था। पर ये चूतिया लोग वही कर रहे हैं, ये यहां क्या करने आए हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सोल्जर दिखता है जो आराम करने के लिए बैठा है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर हमने ये काम ठीक से नहीं किया तो डीमन किंग क्रेडोस यहां पर फार्मिंग करेगा। तभी वो बोलता है, नंबर 2718, तुम आज बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। तभी वो बोलता है, हाँ, क्योंकि आज हमने जो किया है ये देखकर मुझे खुद पर नाज हो रहा है अब। तभी दूसरा बोलता है, तुम पागल हो। पर तभी सुबह होने लगती है और जैसे ही सूरज बाहर आता है वो सब मरने लगते हैं। पर वो सोचते हैं, ये डेथ इतनी बुरी नहीं है, हम कुछ करके मर रहे हैं। और वो सब हंसते हंसते मर जाते हैं। ये देखकर फिकमीर के भी आंखों से आंसू आती है, पर वो सूरज से बचने के लिए छाता लेके खड़ा है। तुम सबने अच्छा किया आज, और अब मैं दिखूंगा क्रेडोस की रिएक्शन क्या होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गोडवून दिखता है जिससे एमसी की आवाज आती है कि हमें इन्हें जमा कर ही लिया। इस सब के लिए हमें बहुत वक्त लगा, पर हमने ये कर ही लिया। और तभी हमें वो और बटलर दिखता है जो बहुत ज्यादा पोटियाटो के सामने खड़े हैं।
तभी एमसी बोलता है, ये सब पोटैटो डोरमेंट स्टेट में है। तभी बटलर सोचता है, डोरमेंट स्टेट मतलब? एमसी बोलता है, वो अब स्प्राउट ग्रो नहीं कर सकते, मतलब हमें इन्हें प्लांट उगाने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये ऐसा है जैसे पोटैटो जमीन में सो रहे थे और किसी ने उन्हें जबरदस्ती बाहर निकला। इससे वो वही मर जाते हैं और तब वो प्लांट में ग्रो नहीं हो सकते। मैं वैसे जनरल सिरगी को यूरियस करके उन्हें कोल्ड एनर्जी से भरने वाला था, पर वो बहुत गुस्सा है और जनरल हर्तोग भी कुछ करने वाला है लगता है। अगर वो दोनों एक साथ अटैक करे तो मैं बच नहीं सकता। पर मैं अब क्या कर सकता हूं जिससे मैं इन पोटैटो के लिए टेम्परेचर बढ़ा सकूं? पर तभी एमसी बोलता है, ज़ेफिरोस, चलो हम फार्म में जाते हैं और हम जो हो सके वो करेंगे अभी के लिए। तभी एमसी फार्म पे चला जाता है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि खाद मिट्टी के साथ मिक्स की हुई है। ये सब कैसे हुआ? ये जमीन तो अब प्लांटिंग के लिए रेडी है, ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी हमें वो सोल्जर दिखता है जो एमसी को ऐसे देखकर खुश हो रहा है, पर तभी उसके पीछे से जनरल बाल आता है और उसे पकड़ के एमसी के पास ले जाता है। लॉर्ड ये वहां पर छुपा हुआ था। तभी उसे देखकर एमसी सोचता है, ये तो फिकमीर है, क्या वो मेरी मदद करने आया था मैसेज सुनने के बाद? तभी एमसी उसे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो ये सुनकर डर जाता है और वो कुछ बोले इससे पहले ही एमसी उस एक पंच मारता है। तभी बटलर बोलता है, अब उसे क्यों मार रहे हैं? वो तो कुछ बोला भी नहीं अभी। तभी एमसी बोलता है, मुझे लगा वो कुछ छुपा रहा है और किसी को मारने से वो इंसान सच बोल देता है। तभी वो बोलता है, जैसा मैंने सोचा था डीमन किंग के बारे में, पर तुम चाहे मुझे कितना भी मार लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तभी एमसी उसे और मारने लगता है और थोड़ी देर मारने के बाद एमसी थक जाता है और तभी एमसी हैप्पी पॉइंट यूज करके अपना स्टैमिना बढ़ाता है और उसे फिर से मारने लगता है। पर तभी वो सोल्जर सच बता देता है कि उसे ऑर्डर मिला था एमसी का फार्म खराब करने का। तभी एमसी बोलता है, तो वो सब सरथूल कर रहा था, उसी ने सब मैसेंजर्स को मार दिया। मैं समझ सकता हूं वो ये सब क्यों करा है, क्योंकि वो और ताकतवर हो जाएगा जितने लोग मरते जाएंगे। तभी बटलर बोलता है, ये एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन है और यही आपके लिए चांस है, आप ये मौका यूज करके उसे मार सकते हो। पर तभी एमसी सोचता है, बटलर सही बोल रहा है, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो वो फिर से फार्मिंग में प्रॉब्लम बन सकते हैं, पर मुझे एक अच्छा प्लान चाहिए। तभी बटलर बोलता ही, आप यही सोच रहे हैं ना कि आप सरथूल को कैसे हरा सकते हो? तभी एमसी बोलता है, हाँ, उसके पास एबिलिटी है जिससे वो अपनी बॉडी को घोस्ट जैसा बना सकता है। तभी एमसी सोचता है, गेम में भी उसे हरना बहुत मुश्किल था और उसके कैसल में तो उसे हराना इम्पॉसिबल होगा, पर मैं उसे उस कैसल के बाहर निकाल सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो डीमन लड़की दिखती है और वो उस लाइटिंग रॉड को देख रही है। तभी वो बोलता है, तुम क्या देख रही हो? तभी फ्लूट थोड़ी देर सोचकर बोलती है, मैंने सुना तुम्हारे वजह से हमें अब फूड मिल रहा है, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी असुरत उस पर चिल्लाता है, क्या बोल रही हो लड़की, मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये सुनकर फ्लूट वहां से भाग जाती है और वो सोचता है, जिस दिन मैं यहां से फ्री हो जाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें और उस क्रेडोस को मार दूंगा। तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो उस आवाज की तरफ देखता है तो हमें एमसी नाचते हुए दिखता है और उसके साथ बाकी के फार्मर भी नाच रहे हैं। और तभी हमें वो सोल्जर दिखता है, फर्स्ट स्टार एरिया के मास्टर का सोल्जर, और वो सब नाच रहे क्योंकि अब उनके बस सेकंड लाइटिंग रॉड है। तभी असुरत ये देखकर सोचता है, क्या सेकंड लाइटनिंग रॉड? इसका मतलब मैं अब से फ्री हो गया, अब मुझे लाइटनिंग रॉड बनने की जरूरत नहीं है। और तभी उसे असुरत के साइड में लगाया जाता है और एमसी उस पर अटैक करता है और असुरत सोचता है, वो बोल रहे थे सेकंड रॉड, और ये सब दूर से एक बॉल में वो मास्टर देख रहा है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और ये पार्ट यही खत्म होता है। एपिसोड में हमें देखा था कि कैसे एमसी उन दोनों को लाइटिंग रॉड बना के यूज कर रहा है और ये सब वो सरथूल देख रहा है और उसे फिकमीर के ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। पर ये सब एमसी के प्लान का हिस्सा है, जहां पर हमें एक बर्ड के हाथ में एक बॉल दिखती और एमसी सोचता है, वो उस बॉल से वो मुझ पर नजर रख रहा है, उसे क्या लगा वो मेरी खेती को खराब कर सकता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर बहुत धूप है बाहर
और फ्लूट जमीन में कुछ कर रही है। पर तभी जनरल असुरत उसे देखकर उसे पूछता है, ओए लड़की, तुम क्या कर रही हो? तभी वो बोलती है, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे पापा, डीमन किंग और बाकी सब भी, तो मुझे भी उनकी मदद करनी है। तभी वो बोलता है, तुम सच में पागल हो, तुम जो कर रही हो ये इस चूतिया ने पहले कर दिया है, और तुम्हें काम करना ही है तो कुछ अच्छा करो। तभी फ्लूट उनके पास जाके फिकमीर को थैंक यू बोलती है उनकी फार्मिंग में मदद करने के लिए, और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि मेरा काम से किसी की मदद हुई। पर तभी उन्हें देखकर असुरत बोलता है, ये फिकमीर तो पागल हो गया है, पर तुम्हें क्या लगता है तुम इस जमीन पर सच में कुछ उगा सकते हो? तुम सब ऐसे ही मरने वाले हो, तुम चाहिए जो करना है कर लो। पर फ्लूट उस पर ध्यान नहीं देती और वहां से भाग जाती है। और हमें डीमन कैसल दिखता है, जहां इन पर बटलर एमसी को बोलता है, डीमन किंग, मुझे लगता है आपका प्लान सरथूल को समझ गया होगा। आपको सच में लगता है वो ये जानकर भी यहां आएगा? एमसी बोलता है कि मुझे पता है वो खुद यहां नहीं आएगा। फर्स्ट वो अपने बाकी सोल्जर को भेजेगा और हमें उसके सारे सोल्जर को मारना पड़ेगा, तभी वो खुद आएगा, इसलिए तैयार रहना। तभी रात के वक्त हमें जनरल बॉल और कुछ सोल्जर दिखते हैं जो नजर रख रहे हैं, और तभी वो बर्ड दिखती है जिसके हाथ के बाल से वो लार्ड उन पर बार नजर रख रहा है, और वो सोचता है उन्हें सच में लगता है वो ये सब करेंगे तो मैं उन पर अटैक करूंगा, मैं इतना पागल लगता हूं। और तभी हमें दिखता है कि उसके सोल्जर उस गोडाउन की तरफ जा रहे हैं जहां पर उगाने के लिए पोटैटो रखे हैं, और तभी वो उस गोडाउन पर अटैक करते हैं। और जैसे ही वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं, पर तभी एमसी बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मुझे लगा ही था तुम यहां पर अटैक करोगे, पर आज तुम में से एक ही जिंदा वापस नहीं जाने वाला है। वो सब भी एमसी को देखकर शॉक है, पर एमसी सोचता है, फर्स्ट टाइम जब मैंने इन्हें गेम में देखा था तो मैं इन्हें हरा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सब ग्रुप में हमला करते हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें टच किया तो वो तुम्हारी लाइफ चुरा लेंगे, और साथ में वो तुम्हारी स्किल भी चुरा लेंगे। पर मुझे एक तरीका पता है जिससे हम उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी कमजोरी लाइटिंग है। और एमसी चिल्ता है तो कौन पहले मरना चाहता है? और वो एमसी की बातें सुनकर भाग रहे होते, पर तभी हमें दरवाजे पर खून दिखता है जो किसी और का नहीं, एमसी का है। और तभी एमसी उसका अटैक यूज करता है, जिससे पूरे रूम में लाइटिंग फेल जाती है, जिससे हर सोल डीमन को झटका लगता है, और एमसी अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है उन पर अटैक करने के लिए, और हर साइड से डीमन उन पर अटैक करने लगते हैं, और वो उन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं, क्योंकि एमसी के स्किल से उनकी एबिलिटी चलना बंद हो गई है। और एमसी सोचता है, फार्मिंग सोल्जर भले ही वीक लगते हैं, पर वो इस पूरे मैप में सबसे ताकतवर स्क्वाड है। पर तभी एमसी को एक मॉन्स्टर दिखता है जिसको लाइटिंग हिट नहीं हुई है, और एमसी उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है और पोटैटो के ऊपर पहुंच जाता है। तभी उसे उन पोटैटो में फ्लूट दिखती है, और वो सोचता है वो यहां क्या कर रही, यही, और वो कब से यहां पर है। पर तभी एक डीमन उस पर अटैक करता है, और ये देखकर उसका बाप भी डर जाता है। तभी एमसी सोचता है, हर जगह पर ऐसा कोई होता ही है जिसे पता ही नहीं होता क्या चल रहा है, पर हमें इन मॉन्स्टर्स को भागने से पहले मारना होगा। और तभी एमसी अपने हाथ में एक पोटैटो लेके सोचता है, मैं क्या करूं, पर मेरी स्किल उस मॉन्स्टर तक नहीं पहुंचेगी। और टेंशन में एमसी उस मॉन्स्टर पर वो पोटैटो फेंक देता है। वो सोचता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, इस पोटैटो से क्या होगा? पर शॉकिंगली वो पोटैटो उस मॉन्स्टर को लग जाता है, और फिर वो मॉन्स्टर उस पोटैटो में जाने लगता है, और उस मॉन्स्टर की सोल पूरे तरीके से उस पोटैटो में चली जाती है। और ये देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है, और तभी उस पोटैटो के पास जाके एमसी उसे देखने लगता है, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उस पोटैटो को स्प्राउट आए हैं। पर तभी कुछ मॉन्स्टर वहां तक भाग जाते हैं, पर तभी उस पोटैटो को देखकर एमसी सोचता है कि उन मॉन्स्टर्स के वजह से इस पोटैटो की लाइफ आगे चली गई, और तभी वो फ्लूट को उठाता है। बहुत अच्छा किया बच्ची। पर वो एमसी को देखकर इतनी डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। पर तभी उसे साइड में फेंक कर एमसी बाकी सबको बोलता है उन मॉन्स्टर्स को जाने दो, और वो कुछ पोटैटो उठा के बोलता है, इस बार हम उन पर अटैक करेंगे।
पर तभी सीन शिफ्ट होता है जनरल असुरत पर, जहां पर वो सोच रहा है, मैं कहाँ हूं? ये कौन सी जगह है? मैं कौन हूं? मैं जिंदा क्यों हूं? ये सूरज ये है, थैंक यू इस लाइट के लिए। ये क्या मुझे भूख लग रही है? और तभी उसे फ्लूट आवाज देती है, लॉर्ड असुरत। तभी वो उसके तरफ देखता है और वो बोलती है, आपके मदद के लिए थैंक यू। और ये देखो, मैंने आपके लिए ये पोटियाटो लाए हैं। लॉर्ड क्रेडोस बाहर गए हैं बाकी सबको लेके, जिससे वो और पोटियाटो लेके आ सके। पर असुरत कुछ खाने लायक देखकर पागल होने लगता है और तभी फ्लूट समझ जाती है कि उसे भूख लगी है और वो एक पोटियाटो उठा के उसके तरफ फेंकती है, पर वो जाके उसके फेस पे लगता है और वो चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। पर वो एक और बार पोटियाटो उठा के, इस बार भी कुछ पोटियाटो उसके से फेस पर लगते हैं, पर एक पोटियाटो उसके में चला जाता है जो उसके बहुत अच्छा लगता है। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है, तुम्हारे वजह से और एक डीमन खुश हुआ है, तुम्हें हैप्पी पॉइंट मिलते हैं। पर एमसी उस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं देता और अपने आर्मी को बोलता है कि सब तैयार हो जाओ। और तभी हमें एक पुल दिखता है जो कुछ सोल डीमन मिलके काट रहे हैं और तभी पुल कट जाता है और वो सोल डीमन खुश हो ही रहे थे कि तभी एमसी जंप मार के उनके सामने पहुंच जाता है, पर वो नीचे गिर जाता है और ये देखकर वो डीमन बहुत ही हंसने लगते हैं, तुम यहां आए ही क्यों थे? पर तभी वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि एमसी अपनी लीजेंडरी ट्रिक नगी पुंगी यूज करके ऊपर एस चढ़ रहा है। और तभी एमसी ऊपर और एमसी को देखकर वो भागने लगते हैं, पर तभी एमसी बटलर को और अपने आर्मी को कोई इशारा करता है और फिर उन डीमन के पीछे भागने लगता है। और वो सोचता है वो डीमन पोटियाटो से डरते हैं, पर अगर मेरे पास उन्हें कोई पोटियाटो नहीं दिखा तो वो मुझ पर अटैक करेंगे। और उसी वक्त वो लॉर्ड उन्हें ऑर्डर देता है एमसी पर अटैक करने के लिए, और वो भी ऑर्डर फॉलो करके एमसी पर हमला करते हैं। पर तभी एमसी अपनी नगी पुंगी तकनीक यूज करके दीवार के उस पार चला जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर्स शॉक हो जाते हैं, पर तभी ये तेज पानी तकनीक यूज करके आगे बढ़ने हैं और वो सब मॉन्स्टर भी एमसी को फॉलो करने लगते हैं। और एमसी सोचता है, ये मैप मुझे पूरा पता है और इन सबको एक जगह पर जमा करने के लिए एक ही प्लेस है इस सिटी में। और तभी एमसी एक जगह पर पहुंच के जमीन से बाहर निकल जाता है और वो सब मॉन्स्टर उसे मारने के लिए उस पर अटैक करते हैं। पर तभी बटलर चिल्लाता है, अभी तुम सब फेंको। और सब फार्मर आर्मी पोटियाटो उन मॉन्स्टर पर फेंकने लगती है और जैसे जैसे वो पोटियाटो उन मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी सोल उस पोटियाटो में जाने लगी है। और ये सब देखकर बटलर शॉक हो जाता है और सोचता है, मुझे नहीं लगा था ये वर्क करेगा, पर डीमन किंग सही बोल रहे थे दत्ते। और ये प्लान भी उनका ही था, उन मॉन्स्टर को यहां ब्लॉक करके हमला करने का। और एमसी सोचता है, अच्छा हुआ बुलटेयर और बाकी आर्मी को सीक्रेट रोड यूज करके टाइम पर आ गए। जब मैं गेम खेल रहा था तब मुझको रोड मिला था और उसके साथ ही मुझे एलेक्सिर भी मिला था। तभी फार्मर्स उन पोटियाटो को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो फार्मिंग कर सकते हैं। और तभी एमसी को उसके पास्ट का एक सीन याद आता है जहां पर उसने एक दादी से खाना खिलाने का प्रॉमिस किया था, पर वो उन्हें कुछ खिला सके इससे पहले ही वो मर गई। और तभी प्रेजेंट में वो बोलता है, इस बार अगर कोई मेरे बीच आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और तभी जनरल बाल एमसी को आवाज देता है। एमसी उसके तरफ देखता है, डीमन लॉर्ड सरथुल ताकतवर, में आपकी हेल्प करूंगा आपकी उसे हराने के लिए। पर एमसी उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम इन पोटियाटो को लेके जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और तभी वो सरथुल दिखता है जो कोई काला जादू कर रहा है और तभी वो उस बॉल से और आर्मी मांगता है एमसी को हराने के लिए। पर तभी एमसी उसे आके एक लात मारता है और वो थोड़ा दूर जाके गिर जाता है और वो एमसी को देखकर बोलता है, तुम यहां कैसे आए? तभी एमसी बोलता है, वो जानकर तुम क्या करोगे, अभी तो तुम मरने वाले हो। पर तभी सरथुल बोलता है, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? और अभी तो तुम्हें पता भी नहीं है मेरी पावर क्या है। और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एमसी सोचता है, ये मेरा बिस्वा टाइम है इसे से फेस करने का। मैं जब गेम खेल रहा था तब ये ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होके सारे कैसल में घूमता है और साथ ही में इसके सोल्जर भी अटैक करते हैं।
और फिर ये इसे रूम में फिर से आके इस बॉल से और सोल्जर के लिए डिमांड करता है। पर तभी हीरो यहां आ जाता है। पर अब फिर से प्रेजेंट में सीन फोकस होता है, जहां पर वो लॉर्ड एमसी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी यही पावर है कि वो किसी को भी कॉपी कर सकता है। तभी सरथूल एमसी के पास आने लगता है, पर एमसी सोचता है उसने जो स्किल और लेवल कॉपी की है वो मेरे अभी के लेवल की है पर। और तभी एमसी अपना सिस्टम खोलता है और हैप्पी पॉइंट यूज करके अपने पावर बढ़ाने लगता है। और तभी वो लॉर्ड सरथूल का अटैक डोज करता है, जो देखकर लॉर्ड सरथूल शॉक हो जाता है। पर तभी एमसी उस पर अटैक करता है, जिससे सरथूल को बहुत दर्द होता है। पर सरथूल फिर भी एमसी पर अटैक करता है और एमसी हैप्पी पॉइंट यूज करके अपनी पावर फिर से बढ़ाता है और एमसी भी सरथूल पर अटैक करता है, जिससे उनके दोनों के पंच एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पर दर्द सिर्फ सरथूल को होता है और उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तो एमसी की स्किल और लेवल दोनों कॉपी किया है। और एमसी उसे बोलता है क्योंकि सरथूल तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। और यह सुनकर सरथूल को बहुत गुस्सा आता है और वो एमसी पर लाइटिंग अटैक कर ही रहा था, पर एमसी ही उस पर अटैक करता है, जिससे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। और तभी एमसी को नोटिफिकेशन आती है लेवल अप की, और उसके लिए अब फार्मर किंग थ्रोन ओपन हो गई है, जिसमें बहुत सारे फार्मिंग वेपन हैं। और एमसी सोचता है ये मेरे काम की होगी। पर तभी सरथूल फिर से चेंज होने लगता है और वो बोलता है क्रेडोस, तुम्हें क्या लगा मैं इतने आसानी से हार जाऊंगा। पर एमसी उसे देखकर बोलता है मुझे पता था तुम ऐसे ही नहीं मरने वाले। और तभी वो एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है, एंशिएंट ईविल ड्रैगन में। एमसी उसका ये फॉर्म देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है तुम ताकतवर लग रहे हो, तुम्हारी लेवल भी बढ़ गई है, अब तुम लग रहे हो फाइनल बॉस। पर तुम्हें पता है कंपोनेंट प्लेसमेंट। और तभी एमसी के पीछे से उसकी पूरी आर्मी आ जाती है और वो बोलता है मैं भी एक फाइनल बॉस हूं। और एमसी की आर्मी देखकर सरथूल डर जाता है और ये फाइट रोकने बोलता है। पर तभी वो सब उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बहुत मारने लगते हैं। और एमसी उन्हें देखकर सोचता है मैं अकेले भी उसे हरा सकता था, पर छोड़ो। और तभी एमसी फार्मिंग थ्रोन को समन करता है और तभी आसमान से कुछ तो उस कैसल पे गिरने लगता है और वो थ्रोन सीधा जाके सरथूल पर गिरती है, जो देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस थ्रोन से सरथूल मर जाता है। और बाकी सब फार्मर खुश हो जाते हैं कि एमसी ने सरथूल को बिना कुछ किए ही मार दिया। और एमसी उन्हें देखकर सोचता है क्या मैंने किया, छोड़ो। और वो भी चिल्लाने लगता है। पर तभी फार्मम में फिकमीर की आत्मा ऊपर जाने लगती है और बस हमारी जनरल लाइट रॉड ही अब बाकी है। और तभी एमसी सोचता है अब हमारे पास पोटैटो स्प्राउट है और जो लोग हमारे फार्मिंग के बीच में आ रहे थे उन्हें भी हमने खत्म कर दिया। और अब टाइम है फार्मिंग का, हम अब वो पोटैटो उगाने वाले हैं। एमसी वहां से जा ही रहा होता है कि सरथूल जिस बॉल से प्रार्थना करता है वो हिलने लगती है और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। सरथूल को हराने के लिए आपको सीक्रेट रिवॉर्ड मिलता है। और तभी वो बॉल ओपन होने लगती है और उससे एक छोटा सा ड्रैगन बाहर आता है, जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है। पर वो ड्रैगन एमसी को देखकर खुश हो जाता है और ये पार्ट यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फादर एंड सन।